रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही मजेदार झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी जिसका नाम है लाहौरी फिश फिंगर्स। तो व्यूअर्स, आपने बहुत सारी फिश फिंगर्स तो खाई होंगी। वैसे तो कराची की फिश फिंगर्स ज्यादा मशहूर है, लेकिन लाहौर की जो हमारी जबरदस्त सी एक लाहौरी फिश मशहूर है, हमने उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है। यकीनन वो आपको बहुत जबरदस्त लगने वाला है। तो मैं बिल्कुल लाहौरी फिश फ्राई के स्टाइल में मैं यहाँ पर कराची के जो फिश फिंगर्स का स्टाइल है उनको मैं कंबाइन करने वाली हूँ। बहुत मजेदार सी एक रेसिपी इंशाल्लाह आपके सामने आने वाली है। ये मैं बहुत दफा ट्राई कर चुकी हूँ, ये बहुत ही लजीज बनती है, बहुत डिफरेंट लगती है, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने फिश ली है। फिश आप देख सकते हैं मैंने इसके डिफरेंट कट्स ले लिए हैं। आप चाहे तो लंबी फिश फिंगर्स कटवा लीजिए, बोनलेस करवा लीजिए इसे, चाहे तो थोड़ा सा चौड़ा आप ले लीजिए। इसको अब हमें क्या करना है, मैंने इसे थोड़ा सा नमक लगाकर अच्छी तरह से इसे मैंने वॉश कर लिया और इसको मैंने ड्राई भी कर लिया। ड्राई मजीद आपको इसको करने के लिए क्या करना है, देखिए आप ऐसे किचन टॉवल लीजिए और किचन टॉवल के ऊपर आप ऐसे एक फिश को रखिए, फिले को, और उसके बाद उसको प्रेस कीजिए और इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है आप देख रहे हैं वो सारा ऐसे निकल जाएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास ये फिश जो है वो काला रहू है और ये मैं इस तरीके से सारी फिश जो है रेडी कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल ड्राई है। हालांकि हमने इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड करने हैं। जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, इसको एरोमा देंगे, फ्लेवर देंगे और इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। और जबरदस्त सी एक बात आपको ये याद रखनी है कि हमें इसे 24 आवर्स के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। ये जितनी चिल्ड होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही जबरदस्त जायका इसके अंदर तक रच बस जाएगा। तो व्यूअर्स, उसके बाद जब आप फ्रिज से निकालेंगे तो यकीनन ये झटपट तैयार हो जाएगी, मगर 24 आवर्स का आपको उसको रेस्ट देना होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास है 1 kg मैंने बोनलेस फिश ले ली है। फिंगर फिश की तरह कटवा लीजिए या बारीक फिलेस बनवा लीजिए। फिर यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ लहसुन अदरक है, मुझे ये इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास इमली का पल्प है। ये लाहौरी फिश फ्राई में जो है वो बहुत जरूरी डलता है, तो इसके अंदर ये बहुत उसको मॉइस्चर रखता है, उसके अंदर बहुत मॉइस्ट कर देता है आपकी फिश को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो टूट जाए। तो ये मुझे 2 टेबल स्पून ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास लेमन जूस है, ये भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मेरे पास व्हाइट विनेगर है, ये भी 2 टेबल स्पून जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। इनका इतना जबरदस्त एरोमा इस वक्त मेरे किचन में महका हुआ है कि बस जबरदस्त, आपको क्या बताऊं मैं। जी बस, सबसे पहले मैंने आपकी सहूलत के लिए 3 टीस्पून मैंने बेसन के लिए हैं। 1 kg में 3 टीस्पून जाएंगे, तो ये 3 टीस्पून मैंने अलग अलग करके रखे हैं। फिर इसके बाद ये पिसा हुआ गरम मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ। ये मेरा बड़ा जबरदस्त गरम मसाला है और ये 1 टीस्पून है। इसी तरह यहाँ कुटी हुई मिर्चें भी 1 टीस्पून है और जो सबसे ज्यादा खुशबू हमारे किचन में फैली है वो इस अजवाइन की है और ये 1 टेबल स्पून है, इसे मैंने कूट लिया है। चाट मसाला भी मेरा अपना होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगी। ये चाट मसाला भी यहाँ मैंने 1 टीस्पून यूज किया है। ये कुटा हुआ जीरा है, ये भी 1 टीस्पून है। जी, यहाँ पर जर्दा रंग देखिए, ये मैंने 1/2 टीस्पून से भी मैंने थोड़ा कम लिया है। हल्दी यहाँ पर 1/2 टीस्पून है और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है। यहाँ पर मेरे पास साबुत धनिया है, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। इसे मैंने बिल्कुल नहीं भूना है, भूनने से इनका फ्लेवर जरा सा चेंज हो जाता है जीरे को, और इसको अगर हम भून के डालेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा फ्लेवर। आप इसे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, आप इसे बिल्कुल इसी फॉर्म में रखिए जैसे ये है। ये 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबुत कुटा हुआ धनिया लिया है और ये 1 टीस्पून नमक है, क्योंकि थोड़ा सा नमक लगाकर मैंने अपनी फिश को धो लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून 1 kg के लिए इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स, अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन बहुत एहतियात से करनी है आपने, अच्छी तरह से सारी चीजों को हम पहले मिक्स करेंगे एक बाउल में और फिर हम इसके अंदर फिलेस को डिप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तमाम चीजों को जो है यहाँ पर बड़े से एक बाउल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ। ये इमली का पल्प है जो 2 टेबल स्पून है, ये पूरा 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ रखा था। फिर इसके बाद ये लेमन जूस है, ये भी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही ऐड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर बाकी सारे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये आप सब देख सकते हैं।
मैं इन सब मसाला जात को इसमें ऐड कर दूंगी। इस सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वो जबरदस्त सी खुशबू हैं, एरोमाज हैं, वो टेस्ट हैं जो इस मछली के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मजेदार सा मसाला रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर अपनी फिश जो है वो उसको लगा देंगे ये, और हम इसी में इसको साइड पे रखते जाएंगे। अच्छी तरह से हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसी बाउल के हम साइड में इसको रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सबको मसाला लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला जो है वो मैं इसको लगा चुकी हूँ। ये देखिए आप, मैंने ग्लव्स चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो ग्लव्स जो थे वो मसाला लगाते लगाते फट गए। तो अब ये देखिए, अच्छा हमें इसके ऊपर पूरी कोटिंग नहीं लगानी है कि वो कोटिंग हमें अगर ये उतर भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है। हमें इसके अंदर जो टेस्ट डेवलप करना है वो इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखना है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। मैं इसी के अंदर इसे क्लिंग रैप कर देती हूँ और इसे हम यहाँ पर फ्रिज में 24 घंटे रखेंगे। व्यूअर्स देखिए, मैंने इसे क्लिंग रैप कर दिया है। अब हम इसे 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आपको सामने से फ्राई करते हैं और उसका रिजल्ट देखिएगा, आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। जी व्यूअर्स देखिए, ये हमने फिश को 24 आवर्स के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे देखते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त तरीके से सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से रच चुका है और देखिए इसने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। अब हमें इस मसाले की इस पर जरूरत नहीं है। अगर ये सारा मसाला आप उतारना चाहें तो इसे आप अच्छे से उतार लीजिएगा और उसके बाद इसे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना टेस्ट जो एरोमा था वो हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। अब इसके अंदर जायका अंदर तक बस चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, फिश को फ्राई करने से पहले मैं आपको इसकी एक जबरदस्त सी चटनी का सीक्रेट जो है वो बताती चलती हूँ। चटनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ हरा धनिया चाहिए, फ्रेश बिल्कुल, तकरीबन आप हाफ कप के करीब हो जाएगा ये कट के। तो इसमें मुझे तकरीबन 2 अदद लीमू का रस चाहिए क्योंकि खट्टी सी चटनी होती है। साथ में इसमें यहाँ पे इमली का पल्प है जो मैं निकाल के रख चुकी हूँ। इमली को भिगो के मैंने निकाल लिया था। थोड़ा सा इसमें हाफ टमाटर जाएगा, जरा सी इसमें प्याज जाएगी, हाफ से भी कम, लहसुन के इसमें 3-4 जवे जाएंगे और कुछ हरी मिर्चें। तो व्यूअर्स इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अपना ये चाट मसाला ऐड करेंगे। ये चाट मसाला हम फिश को फ्राई करने के बाद उसके ऊपर भी छिड़केंगे। ये मेरा होममेड बड़ा जबरदस्त सा चाट मसाला है, जो खाता है वो इसकी तारीफें करता है। इंशाल्लाह मैं अपना ये सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। मैं आपको ये चाट मसाले का बिल्कुल पूरी रेसिपी देने वाली हूँ। जी व्यूअर्स, एक और चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये मेरा दही का मसाला है। ये बहुत मशहूर है, मतलब मेरे पूरे खानदान में सब मुझसे पूछते हैं कि ये आपने क्या डाला है दही में। ये बहुत जबरदस्त टेस्ट आ रहा है, बहुत हाजिम हो जाता है। इसकी वजह से दही और खाने पीने की चीजें जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो इसका सीक्रेट भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको बताने वाली हूँ ताकि आपके काम आए। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई भी चीज आपके काम आए और आपके घर में आपके प्यारों के लिए वो चीज फायदामंद हो। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप इससे कुछ मुस्तफीद हो सके। तो व्यूअर्स, अब हम चटनी की चीजों को कर देते हैं साइड पे, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। अगर अभी आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप सिर्फ नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची इसमें ऐड कीजिएगा। जी व्यूअर्स, इसके अलावा हमें इसमें थोड़ी सी सलाद चाहिए होगी। सलाद आप अपने हिसाब से जो भी आपको फ्रेश सलाद मिले वो आप ले लीजिएगा। कुछ सलाद के पत्ते, खीरा, बंद गोभी, गाजर, मूली, प्याज, ये सब चीजें आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा इसके साथ। जी व्यूअर्स देखिए, मैंने यहाँ ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लिया है, मुनासिब सा ऑयल लिया है और आंच मैंने यहाँ मीडियम रखी है। ऑयल आप देख लें हल्का सा आपको गर्म फील हो। हम अब मछली डालेंगे। तो व्यूअर्स, अब करना ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो आप इसमें से मछली का मसाला उतार दें अगर आपको मसाला पसंद नहीं है, और अगर आप चाहें तो मछली का मसाला इस पर लगा रहने दें। तो मैं इस पर यहाँ पे जितना है लगा हुआ उतना लगा ही छोड़ रही हूँ। आँच हमें बहुत ज्यादा तेज नहीं करनी है। चलिए, अब हम इसको फ्राई होने देंगे हल्की आंच पर, मीडियम सी आंच है, और जरा सा ये क्रिस्प हो जाएगी तो हम इसको साइड चेंज करेंगे। जी व्यूअर्स देखिए, इसको बड़ी आहिस्ती के साथ मैंने इनकी साइड चेंज की है
और आप देख सकते हैं ये बड़ी अच्छी सी, बड़ी क्रिस्पी सी बनती जा रही है, लेकिन अभी से थोड़ा सा टाइम हम और देंगे। इसी तरह से मैं ये सारे फ्राई कर लेती हूँ और फिर हम इनको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है फ़िश फ्राई हो चुकी है और ये लाहौरी फ़िश फिंगर्स आपके लिए बड़े ज़बरदस्त से तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से अंदर तक से पक चुकी हुई है और ये जायके में भी निहायत लजीज है और आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मज़ेदार मौसम में मछली को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।